नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेंद्र पांडे और मैं आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कल है निफ्टी 50 इंडेक्स की एक्सपायरी और आपको भी मालूम है कि इस समय वीकली एक्सपायरीज में बहुत उठापटक होती है। आप सेंसेक्स की बात कर लो और चाहे आप निफ्टी 50 इंडेक्स की बात कर लो, किसी भी ऑप्शन सेलर से अगर आप ये पूछोगे कि क्या एक्सपायरी में पहले जैसी बात रही, तो वो क्लियर बताएगा कि नहीं, अब एक्सपायरी में उतना अच्छा पैसा नहीं बनता, इवन लॉसेस की चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। अच्छा, जब भी ऑप्शन सेलर के साथ ये समस्या होती है तो अपॉर्चुनिटी किसको बनती है? अपॉर्चुनिटी बनती है बायर की। भाई, बाजार में अगर उठापटक होगी तो पैसा बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। किसके? ऑप्शन बायर के। तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे ये सिर्फ एक्सप्लेन करना चाहता था कि इस समय बाजार के डायनेमिक्स क्या हैं। हमेशा हो क्या रहा है कि जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं, ठीक है, जिन्हें हम अक्सर कहते हैं शार्प मैनिपुलेटर्स, ऑपरेटर्स, ये एक्टिव हो जाते हैं एक्सपायरी के दिन में। बाजार रैंडम ऊपर और नीचे दोनों चलेगी, हिलती है। अब आपको इसमें करना क्या है? ऑप्शन बाइंग में भी ऐसा नहीं कि आप लेके बैठ जाओगे तो आपको पैसा बन जाएगा, इसमें भी आपको स्कैल्प करना है। तो एक्सपायरी के दिन में स्कैल्प्स जो है ना, वो बहुत ही अच्छे चलते हैं। तो आप छोटे छोटे स्कैल्प्स यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। रह गई बात एनालिसिस की कि कल एक्सपायरी के दिन किस तरीके से एनालिसिस करें, क्या क्या लेवल्स रहेंगे, तो आप स्क्रीन पे ध्यान दो सबसे पहले। ठीक है, आपका अवली चार्ट है, इस जगह पे ध्यान देना, ठीक है, और समझने की कोशिश करना कि किस तरीके से इस समय बाजार ट्रेड कर रही है। ये ध्यान दिया, ये क्या था? एक रेंज थी, राइट? यहाँ पर फर्स्ट टच, और अगर मैं बात कर लूँ कि कितना टाइम यहाँ पे इंडेक्स ने स्पेंड किया है, तो अराउंड आप मान के चलो कि 3 ट्रेडिंग सेशन यहाँ पे स्पेंड किया और उसके बाद आ गया ट्रम्प बाबा गैप डाउन, फिर से रिकवरी, फिर डाउन साइड, फिर ऊपर, फिर नीचे और फिर से अप साइड। एक्सप्लेन मैं ये करना चाह रहा हूँ कि ये जो रेंज है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पहले ये सपोर्ट का काम कर रही थी। एक सेंटीमेंट लगा, ठीक है, नेचुरल मूव नहीं है, सेंटीमेंट लगा, बाजार नीचे गई और अब इसी जगह से बार बार क्या कर रही है? रेजिस्ट कर रही है। तो ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल है जहां से आपको कुछ एक्शन देखने को मिलेगा। अगर आज की क्लोजिंग की बात करें तो करीब 24,619 की क्लोजिंग है, और अगर इस लेवल की बात कर लें तो यहाँ पर जो सबसे पहला लेवल है वो है 24,700। मल्टीपल रेजिस्टेंस है, इस जगह पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 24,700 निकाला ना, तो आराम से आप 24,800, और फिर अगर ये ब्रेक कर गया तो आपका पूरा का पूरा जो डाउन स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा और बाजार यहाँ से रिवर्स हो जाएगी। तो बहुत ही क्रूशियल पॉइंट पे हम ट्रेड कर रहे हैं। कल के दिन 24,700 हमारा लेवल है। 24,700 के ऊपर हम लॉन्ग प्लान करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 24,800। समझने की कोशिश करिए कि इस जगह पर मैं आपको क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मैं फिर से इस बात पर एक बार जोर दूंगा। पहले ये सपोर्ट के रूप में काम कर रहा था, ट्रम्प का टैरिफ, बाजार नीचे, और उसके बाद बाजार यहाँ पे फंस गई। तो ये रेंज निकलना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तभी जाकर हमें एक अच्छा अपसाइड मिलेगा। नहीं तो कोई ठीक नहीं है, बाजार यहाँ से नीचे भी फेंक सकता है, उसके लिए भी हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। हम होप करेंगे अच्छे की, लेकिन वर्स्ट के लिए तैयार रहेंगे। यही है इंट्राडे ट्रेडिंग। क्लियर है इतना? बाइंग लेवल। अब बात करते हैं शॉर्ट पोजीशन की। शॉर्ट को आपने इंट्राडे चार्ट से देखना है, लॉन्ग आपने आवली चार्ट पे देख लिया, क्लियर कट लेवल मिला। अब शॉर्ट आप देखो यहाँ से, ठीक है, कल यहाँ से मूव आया था, आज यहाँ पे प्राइस फिर से रिजेक्ट हुआ, फिर यहाँ से रिजेक्ट हुआ, उसके बाद क्या हुआ? यहाँ से ऊपर गया, फिर से पुल बैक लिया, फिर ऊपर गया और फिर इसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेवल क्या है आपका? 24,600, 24,600। तो आप यहाँ पर 24,580 रख सकते हैं, 24,580। बस एक ही हर्डल है, वो है 24,540 का। अगर ये ब्रेक हुआ तो आराम से आप 24,480 तक जा सकते हैं। सिंपल है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं। बस क्या, लेवल गैप अप के साथ ना ब्रेक हो। अगर गैप अप के साथ ब्रेक हुआ तो फिर आपको बहुत ही सावधानी के साथ में, या आप कह सकते हो कि यहाँ पर आपको पेशेंस के साथ में 30 to 45 मिनट की रेंज का ब्रेकआउट देखना पड़ेगा, और उसी के ऊपर आप 1-2 ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फ्लैट ओपनिंग होती है तो जो आपको लेवल मैंने शेयर किए हैं वो एज इट इज काम करेंगे।
तो अब बात करता हूं मैं बैंक निफ्टी इंडेक्स की। दोस्तों मैं एक ऑप्शन सबमिट ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं कई चीज़ें कवर करने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस ऑप्शन सबमिट का एजेंडा क्या है और साथ में कि कहाँ पे शेड्यूल्ड है। तो ये 30 अगस्त को दिल्ली में शेड्यूल्ड है और इस ऑप्शन सबमिट में मैं ऑप्शंस ग्रीक के बारे में सबसे ज्यादा कवर करूंगा। अक्सर आप लोगों को क्वेश्चंस होते हैं कि आईवी के बारे में एक्सप्लेन करें, तो आईवी बेसिस स्टडियां किस तरीके से काम करती हैं, आईवी का बेस्ट यूज कैसे करना है, किस तरीके से ऑप्शंस बाई को डिप्लॉय करना है और किस तरीके से आईवी को देखते हुए ऑप्शंस सेलिंग की स्ट्रेटजीज को डिप्लॉय करना है, क्या तरीका रहेगा, किस तरीके से हम बहुत बड़े बड़े मूव कैप्चर कर पाएंगे। तो यहाँ पर मल्टीपल स्ट्रेटजियां रहेंगी, साथ में मैं आपको एक पैटर्न भी सिखाऊंगा जिससे कि आप ये एग्जैक्टली प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि हाँ आज का दिन ऑप्शन बायर का है, और साथ में आप ये भी समझ पाएंगे कि नहीं आज के दिन ऑप्शन सेलर्स लीड करेंगे। तो मिलते हैं सेमिनार में। बैंक निफ्टी इंडेक्स में भी सबसे पहले हवाले चार्ट देख लेते हैं। सेम चीज है, ठीक है, और आपका अपसाइड में रिवर्सल का एरिया ये क्लोज हुए हैं हम करीब 55,189 पर। यहाँ पे लेवल है 55,000। एक मिनट, इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम में ही चेक करना पड़ेगा। ये क्या लेवल है? ये लेवल है आपका 55,320, 55,320। पहला टारगेट है 55,440 एंड सेकेंड है 55,600। ठीक है, लेवल निकालना समझ में आ रहा है कि किस तरीके से मैं लेवल निकाल रहा हूँ। जितने भी हाई हैं उसको टारगेट के रूप में रख रहा हूँ। यहाँ इस हाई के ऊपर मैं अपनी एंट्री प्लान करने की कोशिश कर रहा हूँ। 55,320 के ऊपर आप यहाँ पर एक लॉन्ग प्लान कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 120 पॉइंट। वो ब्रेक हुआ तो फिर आपको यहाँ से 280 पॉइंट्स अपसाइड में मिल सकते हैं। शॉर्ट पोजीशंस की बात करें तो यहाँ पर शॉर्ट आपका इसी के नीचे बनेगा, अदरवाइज कोई शॉर्ट नहीं है। और ये लेवल है 54,960, 54,960। इसके नीचे ही शॉर्ट करना है। अगर बीच में करेंगे तो आप इस जिगजैग का शिकार हो सकते हैं। और अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर जो आइडियल ट्रेड है वो इसी तरीके से प्लेस की जाती है। जब तक कि कोई इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक ना हो आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहें। ट्रेड नहीं मिला कोई बात नहीं, लेवल से आएगा, ट्रेड मिलेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। लेकिन अगर आप रैंडम जंप करते रहोगे ना तो फिर आपकी वहाँ पे ट्रैप होने के भी चांसेस हैं। लेवल आपके सामने है, ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से मैंने बताया है और किस तरीके से आपको यहाँ पे अपने आप को सेफ रखते हुए इंट्राडे में प्ले करना है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं क्लोज करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।